हेलो क्लास एट, वेलकम बैक। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी एट्थ की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 6 जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ स्क्वायर, ये तो आप जैसे कि इससे पीछे वाले जो चैप्टर हमने जो कवर किया है यानी कि चैप्टर 4, वैसे तो 6 से पहले वाला 5th है वो हम बाद में करेंगे, डेटा हैंडलिंग। उससे पहले जो हमने चैप्टर किया था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, तो उसमें हमने स्क्वायर सीखा था कि व्हाट इज स्क्वायर। स्क्वायर इज ए साइड, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल विद ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, राइट। यही था स्क्वायर। और 7th क्लास में भी हम पढ़ के आ चुके हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर जब आप निकालते हो तो क्या करते हो, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि उसको क्या बोल सकते हैं हम, साइड स्क्वायर बोल सकते हैं। अगर कोई मान लो जैसे अगर इसकी बात करें इस स्क्वायर की जिसकी की सारी साइडें 4-4 सेंटीमीटर की हैं, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 4 × 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। सो यानी कि स्क्वायर के दौरान क्या होता है, एक नंबर की उसी के साथ खुद के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो नंबर मिलता है वो उसका स्क्वायर कहलाता है। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे आप टेबल देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। 1 का स्क्वायर कितना है 1, 2 का स्क्वायर 4, कैसे 2 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 4, 3 × 3 करेंगे 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25, 6 × 6 36। यानी कि अब हमें स्क्वायर जब भी किसी भी नंबर का निकालना है, आपको बोल दिया जाए कि 9 का स्क्वायर बताइए, तो आप 9 × 9 यानी कि 81, 10 का स्क्वायर यानी कि 100। उसी तरीके से 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। ध्यान से देखिएगा, इस ये टेबल आपको पढ़नी है बिल्कुल अच्छे से। 13 का स्क्वायर 169, 196 में स्क्वायर नंबर जो बन रहे हैं वो बता रहा हूँ। जैसे 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 361, 400, 441, 484, 592, 576, 625, 900, 1225, 600, 25, 500। ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों पढ़ा है हमने इस चीज़ को, मतलब क्या आवश्यकता है इसको ध्यान से पढ़ने की। यहाँ पर आवश्यकता है, आप अब बिल्कुल ध्यान से दोबारा से, यानी कि ये टेबल आप खुद भी बनाओगे अपने, यानी कि 1 से 25 तक तो आपको याद भी हो जाने चाहिए, क्लियर। और वहाँ पे फिर आपको एक चीज़ खास जो है वो आपको पता चलेगी, क्या है वो, कि जैसे कि हम देख पा रहे हैं जो लास्ट डिजिट है ना स्क्वायर वाले नंबर की, वो ध्यान से देखिएगा। आखिरी डिजिट का क्या है 1 4 9, ये तो एक ही डिजिट के हैं तो यही रहेंगे। मैं यानी कि लास्ट डिजिट लिख रहा हूँ, लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जो किसी न किसी का स्क्वायर है उनकी लास्ट डिजिट क्या क्या है। एक तो 1 है या 4 है, 9 है, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 6 आ गया जो लिख चुके हैं, 9 वो भी लिख चुके हैं, 4 भी लिख चुके हैं, 1 वो भी लिख चुके हैं, 0। लेकिन 0 की एक खास बात देखिएगा, 0 जिसके पीछे है स्क्वायर में वो डबल है। जैसे 10 का स्क्वायर कितना है 100, 20 का स्क्वायर कितना है 400, उसी तरीके से 30 का स्क्वायर कितना है 900, 40 का स्क्वायर कितना है 1600, 50 का स्क्वायर कितना है 50 का स्क्वायर 2500। यानी कि जब भी अगर ज़ीरो आ रही है किसी नंबर के स्क्वायर में, तो वो वहाँ पे अकेली ज़ीरो नहीं, लगातार 2 ज़ीरो वहाँ पे आपको मिल रही है। तो अब आप देख पा रहे हो कि जब कोई भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं, हमने 1 से लेकर के सिर्फ 10 तक ही नहीं, आगे देखिएगा 11 में भी 1 4, यहाँ पे 9 6 5 6 9 4 1 0 1 4 9 6 5 0
500 500, यानी कि जब जब किसी नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो लास्ट डिजिट आप देख पा रहे हो क्या क्या आती है, या तो 1 या 4 या 9 या 6 या 5 या 00। इनके अलावा जैसे कि जो नंबर हमारे क्या क्या बच गए, 2 3 7 एंड 8। अगर ये किसी भी संख्या की जो आपको दे दी जाए अगर ये लास्ट डिजिट है तो इसका मतलब वो नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा है कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट डिजिट हमेशा हर बार 14965, या फिर अगर सिस्टमेटिकली ढंग से बोलें तो 1456900। इनके अलावा कुछ और डिजिट आ ही नहीं रही। ठीक है, जीरो को मैंने डबल क्यों लिखा? वैसे तो लास्ट डिजिट की बात हो रही है, लेकिन अगर लास्ट डिजिट जीरो है और उसके आगे कोई संख्या है तो इसका मतलब वो भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का, उसके लास्ट डिजिट जीरो है तो उसका मतलब उसकी सेकंड लास्ट डिजिट भी जीरो ही होनी चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर को लिखा कैसे जाता है ये वैसे आप सीख चुके हो। जैसे अगर 2 × 2 कर रहे हैं, हमें पता है कि 2 2 4 होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 × 2 को 2 स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 2 स्क्वायर। और यानी कि पावर 2 हो जाती है, और जिसकी भी पावर 2 होती है उसको हम स्क्वायर से रीड करते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया? नंबर चाहे कोई भी हो, मान लेते हैं कि a के मल्टीप्लाई a के साथ अगर करेंगे तो कितना आंसर आएगा? a स्क्वायर। ठीक है, सो स्क्वायर नंबर क्या होते हैं आपको पता चल गया। वो नंबर जो किसी एक नंबर की लगातार 2 बार मल्टीप्लाई करने से, यानी कि उसकी खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करने से जो नंबर हमें मिलता है वो एक स्क्वायर नंबर होता है। तो जैसे कि 1 4 9 16 25 36 49, ये सभी क्या हैं? ये वाले और ये वाले क्या हैं? स्क्वायर नंबर हैं। ठीक है, और अब हमें ये भी पता चल गया कि किन्हीं भी नंबर चाहे कोई भी हो, स्क्वायर जो स्क्वायर नंबर होगा, यानी किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा उसकी लास्ट डिजिट हमेशा क्या क्या आ सकते, सिर्फ क्या क्या आएंगी? या तो 1 या 4 या 9 या 6 या 5 या 00। इनके अलावा कुछ और अगर आता है, यानी कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 लिख दिया जाए और बोला जाए कि ये क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप रीज़न दे सकते हो वहीं पे कि नो, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज भाई इसकी लास्ट डिजिट 2 है। यानी कि अगर मैं नंबर लिखूँ यहाँ पे 2 3 5 6 3, तो क्या ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? तो हम सीधा बस लास्ट डिजिट चेक करो। लास्ट डिजिट क्या है? 3 है, और 3 किस में आता है? जहाँ मतलब परफेक्ट स्क्वायर में तो कहीं पे 3 आया ही नहीं था, तो इसको तो देख के हम सीधा बता सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, क्योंकि ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? बिकॉज द लास्ट डिजिट इज़ 3, और 3 लास्ट डिजिट कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होती है। लेकिन क्या आप किसी नंबर को देख करके, जैसे अगर मैं नंबर लिखूं 2 3 5 6, क्या आप इस नंबर को देख करके ये बता सकते हो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? हम देख पा रहे हैं कि लास्ट डिजिट क्या है? 6, और 6 आती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं ना कि हर वो संख्या जिसके पीछे 1496500 आए वो परफेक्ट स्क्वायर ही होंगे। अब जैसे 1 तो है 11, लेकिन 11 के पीछे भी तो 1 है, बट ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वहीं पर 21 के पीछे भी तो 1 है, ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 31 के पीछे भी 1 है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यानी कि अगर किसी संख्या के पीछे 1496500 में से कुछ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे संभावना बन जाती है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर किसी नंबर के पीछे लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें, अगर वो 2 3 7 8 में से कुछ है, तो वो तो गारंटी के साथ परफेक्ट स्क्वायर किसी भी नंबर का नहीं हो सकता। क्लियर? मान लीजिए कि आपको कोई बोलता है कि राइट 5 नंबर विच यू कैन डिसाइड
बाय लुकिंग एट देयर वंस डिजिट दैट दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि आपको 5 ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका सिर्फ आप यूनिट डिजिट को देख करके बता सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो लिख सकते हो आप, यानी कि कोई भी नंबर लिख दो 5, जिनके लास्ट में क्या डाल देना, या तो 2 या 3 या 7 या 8 में से कुछ भी डाल दो, तो वही हम बोल देंगे कि भाई ये तो फिर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब लास्ट डिजिट को देख करके हमने ये तो बता दिया कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता या फिर होने की संभावना है या नहीं है। अब हम एक चीज़ और सीखते हैं, इसी टेबल से ही हम सीखेंगे कि किसी नंबर को देख करके, अब ये तो नहीं बताया जा सकता कि उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा एकदम से बगैर कैलकुलेशन किए, बट हम किसी भी नंबर का ये ज़रूर बता सकते हैं कि उसकी लास्ट डिजिट उसके स्क्वायर की क्या रहेगी। जैसे कि मान लीजिए आपको एक नंबर दे दिया जाए 2 3 4 9 और बोल दिया जाए कि इस नंबर का आपको स्क्वायर करना है, तो उसका आखिरी डिजिट क्या रहेगा, तो इसका लास्ट डिजिट 1 रहेगा। कैसे पता चला? लास्ट डिजिट, नंबर की लास्ट डिजिट क्या है, 9, और जब इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 3 4 9 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले 9 9 से करोगे ना, 81, 8 कैरी, आगे जो भी आएगा, यानी कि फर्स्ट डिजिट यूनिट डिजिट तो हम बता ही सकते हैं ना कि किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर की, या सॉरी किसी भी नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या बनेगी, तो वो आप देख करके बता सकते हो। कैसे? जो भी नंबर आपको दिया है उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ लास्ट डिजिट को, और उसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट आएगा वही पूरे नंबर की, जब उस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका भी आखिरी अंक यानी कि लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट वही रहेगा। कैसे? अब ये करने की भी आवश्यकता नहीं, आपको याद भी हो जाएगा। आप देख पा रहे हो कि देखिएगा, स्क्वायर में लास्ट डिजिट अगर 1 है तो वहाँ पे नंबर का आखिरी डिजिट क्या होने की संभावना है, यानी कि लास्ट डिजिट ऑफ नंबर। अगर लास्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट 1 है तो वहाँ पे किस किस का, देखो एक तो 1 के केस में आए हैं, 11 के केस में आ रहे हैं, 21 के केस में भी एक ही आया, यानी कि जब नंबर का आखिरी अंक कितना है, आखिरी डिजिट क्या है, 1 है, तो उस केस में जो उसका स्क्वायर आ रहा है उसका भी लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 1। लेकिन और कहीं पे भी आप चेक करना, यहाँ पे देखो 4 9 6 5 6 9 4 1, एक और आ गया आपका 1, यहाँ पे आया है, यहाँ पर भी आया है। तो आप देख पा रहे हो कि 9 के केस में भी लास्ट डिजिट क्या आता है, 1। 19 का भी लास्ट डिजिट क्या है, 9 है ना, तो यानी कि 19 का भी जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आते हैं, 1। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 अगर किसी भी कोई नंबर है, वो बोला गया कि वो किसी स्क्वायर, वो कोई ना कोई एक स्क्वायर है, तो किस नंबर का स्क्वायर होगा, उस नंबर की आखिरी डिजिट क्या क्या हो सकती हैं, या तो 1 हो सकती है या 9, या फिर इसका उल्टा अगर हम बोलें कि अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 1 एंड 9 है तो उसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या रहेगी, 1। उसी तरीके से अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 2 है तो स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या रहेगी, 2 2 जा 4। क्या 4 सिर्फ 2 के केस में आखिरी डिजिट होती है? अब देखना 2 के केस में तो है ही, 12 के केस में भी है 22, यानी कि जिसका आखिरी अंक लास्ट डिजिट 2 है तो उसका स्क्वायर का लास्ट डिजिट 4 है। लेकिन 4 एक जगह पे और आएगा, कहाँ पर? आप देख पा रहे हो कि 8 के केस में भी 4 आ रहे हैं आपको, 8 8 जा 64, या 18 18 जा 3 2 4। उसी तरीके से 28 का भी करोगे तो उसका भी लास्ट डिजिट क्या आएगा, 4, यानी कि 2 और 8 के केस में भी लास्ट डिजिट क्या आएगा, 4। 2 के केस में भी और 8 के केस में भी। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, मान लो कि कोई इतना बड़ा आपको नंबर दिया गया है और इसका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर नहीं बस इसके स्क्वायर का आखिरी डिजिट निकालना है, तो आप बता सकते हो कि जब इसका नंबर का आखिरी डिजिट 2 है तो स्क्वायर का आखिरी डिजिट 4। ठीक है, अगर नंबर ये है तो भी स्क्वायर का आखिरी डिजिट 4, यानी कि 8 के केस में भी लास्ट डिजिट क्या आता है, 4। उसके बाद अगर मान लीजिए नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, तो नंबर का लास्ट डिजिट 3 है
तो इसका मतलब थ्री से कितना होता है 9। तो उस नंबर के स्क्वायर का आखिरी डिजिट क्या आएगा 9। लेकिन क्या 9 सिर्फ ऐसे नंबरों के लास्ट में ऐसे नंबरों के स्क्वायर के लास्ट में आता है जिस नंबर के लास्ट में 3 था? नहीं, आप और भी चेक कर सकते हो। 9 देखना यहाँ पे 3 के केस में तो आया ही है, उसके साथ में 4 के केस में भी 7 के केस में भी लास्ट डिजिट क्या रहते हैं 9। यानी कि अगर नंबर का आखिरी अंक 7 है, आखिरी डिजिट 7 है, तो उसके स्क्वायर का आखिरी डिजिट क्या रहेगा 9। और क्या बच गए? अब कौन कौन सा नंबर बचा? 1 2 3, अब बचा है अपना 4। तो यानी कि 4 के लास्ट में क्या आएगा? अगर किसी नंबर के आखिरी में 4 है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में क्या आएगा? 4 4 जा 16। हम सिर्फ लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं, तो कितना आएगा 6। यानी कि 4 के केस में भी लास्ट अंक कितना आएगा 6। अगर नंबर के लास्ट में 4 है, जैसे कि 4 के केस में देखो 16 है, 14 के केस में भी 196 है, और 24 के केस में 576 है। यानी कि जब जब नंबर की लास्ट डिजिट 4 है तो तब तब उसके स्क्वायर के लास्ट डिजिट क्या है 6। लेकिन 6 एक केस में और आपको मिलेगा, कहाँ पर है? जो कि 36। अब 36 किसका है? 6 का। यहीं पे आप देख पा रहे हो 256। यहाँ पे किसका है ये स्क्वायर? 16 का। तो यानी कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 या 6 हैं तो उसके स्क्वायर के लास्ट में क्या आएगा 6। अब कौन सी डिजिट बची? ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 रहते हैं, तो 5 के केस में लास्ट डिजिट क्या रहते हैं? 5 ही रहते हैं। और 5 सिर्फ 5 के केस में ही रहता है, किसी और के केस में नहीं रहेगा। देखना 25 5 के केस में है, आगे कहीं पे 5 नहीं है। इस सीरीज में 5 कहाँ पे आएगा? ये रहा। स्क्वायर वाले नंबर हम चेक करें 225, ये किसका स्क्वायर है? 15 का। यानी कि या तो 5 पे आया था या फिर 15 के केस में। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर नंबर का लास्ट डिजिट 5 है तभी स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या रहेगा 5। ठीक है। और एक और चीज़ खास बात है, जब भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 है तो उस केस में स्क्वायर के आखिरी 2 अंक 25 रह रहे हैं। ये आप देख पा रहे हो बिल्कुल ध्यान से। 35 के केस में भी आखिरी के 2 अंक 25 है। ठीक है। तो यहाँ से एक और पहचान हो गई कि मान लीजिए कोई नंबर ऐसा दे दिया गया 3 2 3 5 और पूछ लिया जाए कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। शुरू वालों के केस में तो जैसे हमने लिखा है कि 1 4 9 6 5 0 0, भाई हाँ लास्ट डिजिट 5 है तो शायद हो भी सकता है या नहीं भी, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके लास्ट 2 अंक कितने हैं 35। और हमने देखा कि जब भी किसी भी स्क्वायर के लास्ट में 5 आता है तो उससे आगे 2 है हर बार। यानी कि 5 अकेला नहीं आ रहा, 25 आ रहे हैं हर बार। तो यहाँ पे 35 है, तो इसका मतलब ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है। अब कौन सा ऐसे नंबर बच गए जिसका हमने जिक्र आखिरी अंक का जिक्र नहीं किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हो गया, लेकिन अब कौन बचा है? 0। यानी कि अगर किसी नंबर के लास्ट में क्या है 0 है तो उस केस में जो स्क्वायर है उसका लास्ट डिजिट क्या रहने वाली है 00। हम लास्ट 2 डिजिट की बात करें, जैसे 10 के केस में 100 है, 20 के केस में 400 है, 30 के केस में 900 है, 40 के केस में 1600 और 50 के केस में 2500। ठीक है। तो यहाँ से अब आप जो हमने आज सीखा है उसके बेस पे आप एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर पहले 3 क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करना है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। आपको ये नंबर दिए गए हैं, इनके स्क्वायर की यूनिट डिजिट बतानी है, तो आप बता दोगे बिल्कुल। आखिरी अंक देखो उसके हिसाब से यूनिट डिजिट स्क्वायर की बता दीजिए इस टेबल से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अब लिखोगे कैसे क्वेश्चन नंबर 1 को? जैसे कि एक क्वेश्चन है 1 2 3 4 की आपको यूनिट डिजिट बतानी है स्क्वायर की, तो आप लिखोगे द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ किसका? जो भी नंबर है 1 2 3 4 इज क्या रहेगी? लास्ट में 4 है तो 4 के हिसाब से यूनिट डिजिट क्या रहेगी 6। ठीक है। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स। सेकेंड क्वेश्चन जो है द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न।
तो सेकंड क्वेश्चन में जितने भी नंबर दिए हैं उन्होंने बोला है कि वो बिल्कुल भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते किसी भी नंबर का, आपको रीज़न देना है। तो रीज़न आपका हर बार क्या निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, या फिर जब अगर किसी नंबर के लास्ट में ज़ीरो आता है तो ज़ीरो या तो 2 बार होना चाहिए या फिर 4 बार होना चाहिए या 6 बार। अगर 1 बार या 3 बार या 5 बार ज़ीरो आ जाते हैं लास्ट में तो आप बोल दोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, बिकॉज 3 डिजिट इज ज़ीरो या फिर लास्ट 5 डिजिट इज ज़ीरो। ज़ीरो अगर है तो वो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, ज़ीरो कितने बार आना चाहिए, इवन टाइम्स अगर ज़ीरो आता है नंबर के लास्ट में तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करोगे, वहाँ पे आपको बताना है कि द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। तो जो भी नंबर आपको दिए हैं उनका आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से नंबर्स का स्क्वायर ओड नंबर मिलेगा, तो वो लास्ट डिजिट से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4, 5 आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, वरना क्वेश्चन नंबर 3 तक आप एक्सरसाइज फिर कॉपी में सोल्व करोगे। बाय बाय स्टूडेंट्स।